देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने प्रदेश अध्यक्ष की मुलाकात को लेकर कहा कि यह सामान्य मुलाकात थी, इसके कोई राजनीतिक मायने नहीं है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने 370 पर सरकार का समर्थन करते हुए कहा कि यह सरकार का निर्णय उचित है। साथ ही गौतम ने दिग्विजय के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दिग्विजय और उनके लोग हमेशा ही सरकार की राष्ट्र हितैषी नीतियों का विरोध करते हैं। बगैर नाम लिए गौतम ने कहा कि कानून के विरुद्ध बोलने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के वायरल ऑडियो क्लिप पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह पागल हो गए हैं। किसी मां ने दूध नहीं पिलाया कि कोई धारा 370 को लगा सके। तो वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के जांच की मांग का समर्थन भी किया। इस दौरान कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। नहीं, ऐसा लगता है दिग्विजय सिंह पगला गए। पगलाए हुए तो पहले से ही थे, पर दिग्विजय सिंह जी को यह समझ लेना चाहिए कि एक दिग्विजय सिंह नहीं, 100 बार दिग्विजय सिंह पैदा हो जाएं, 100 दिग्विजय सिंह पैदा हो जाएं, और एक बार नहीं 100 बार कांग्रेस मरे और जन्म ले ले। किसी की माई के लाल ने दूध नहीं पिलाया कि वो भारत में अब कश्मीर में 370 लागू कर दे और बाबरी मस्जिद का निर्माण कर दे। किसी की मां ने अब दूध नहीं पिलाया। हर हिंदुस्तानी अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक है और दिग्विजय सिंह जी को भी दफन कर देगा, कांग्रेस को भी दफन कर देगा, और पूरी कांग्रेस को हिंदुस्तान से हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए कि हाँ, हमसे भूल हो गई। 47 के विभाजन में जो जिन्ना चला गया था उसके कुछ अवशेष दिग्विजय सिंह के रूप में भारत में रह गए। जब भी दिग्विजय सिंह अपना मुंह खोलते हैं तो या तो आतंकवादियों को जी बोलते हैं, या पाकिस्तान के समर्थन में बयान देते हैं, या महेंद्र शर्मा की शहादत को नकारते हैं, या हिंदुस्तान का किसमें बेइज्जती हो जाए ऐसे बयान देते हैं। अब दिग्विजय सिंह जी, आप कान खोलकर सुन लो, 370 ना तुम लगा पाओगे, ना तुम्हारी कांग्रेस लगा पाएगी। बाबरी मस्जिद ना तुम बना पाओगे, ना तुम्हारी कांग्रेस बना पाएगी। हिंदुस्तानियों ने करवट ली है और करवट के बल पे अब खड़ा हो गया है। 370 और बाबरी मस्जिद का निर्माण और लागू करने वाले लोग अब सपना देखना बंद कर दें। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कश्मीर पर धारा 370 को लेकर वायरल ऑडियो चैट पर बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखे आरोप लगाए हैं। मामले को तूल पकड़ता देख अब कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बचाव में भी उतर आई है। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ और पूर्व मुख्यमंत्री हैं। भाजपा सरकार कोरोना में अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए ऐसे मुद्दों पर बात करके जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। इसी के साथ कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने पाकिस्तान को वैक्सीन भेजी जो वहां के आतंकवादियों को लग रही है। वहीं पूर्व मंत्री ने बीजेपी नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि वे भ्रम न फैलाएं। इनके झूठे आश्वासनों के बाद, लाखों लोगों की मौत के बाद ये ऑक्सीजन रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं दे पाए। आज भी रोज 4000 से ज़्यादा लोगों की जान जा रही है। बिहार में जहाँ इनकी सरकार है, एक दिन में 6000 लोगों की जान गई। इस सब से ध्यान बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो विश्वास सारंग जी मंत्री भी जानता हूँ मैं, जब 10 साल मुख्यमंत्री थे तो उनके चरणों में चरण वंदना करते रहते थे हमेशा। और दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा के सदस्य हैं। मैं समझता हूँ कि विश्वास सारंग को मंत्री हैं, सोच समझ के अपने बयान देना चाहिए। विदिशा के मुखर्जी नगर में रहने वाले रिटायर्ड फौजी सुनील शर्मा की 4 पहिया वाहन से टक्कर हो गई, जिससे रिटायर्ड फौजी को गंभीर चोटें भी आई हैं। बता दें कि इस बीच मौके पर पहुंचे कोतवाली पुलिस ने आरक्षक के द्वारा रिटायर्ड फौजी के साथ बदसलूकी भी की गई और मारपीट भी की गई, जिसके बाद एएसपी संजय साहू को रिटायर्ड फौजी संघ के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। वहीं पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग भी की गई। सर, इसमें रिश्वत मांगी गई थी। इस मामले में मैंने देने से मना कर दिया, इसलिए मेरे साथ मारपीट की, और मारपीट कुछ ज़्यादा हुई थी। तो मैंने इन लोगों से रिक्वेस्ट की, भाई मेरा मेडिकल कराओ। इन लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि आपने अल्कोहल दारू पी रखी है। तो मैंने इनसे यही मांगी, भाई आप लोग मेरा मेडिकल कराइए, अगर मैंने दारू पी रखी होगी तो मेडिकल में सब आ जाएगा। तो ये लोग नहीं ले जा रहे थे उस समय मारपीट नहीं हुई थी। इसके बाद इन लोगों ने जब मेरा मारपीट बहुत ज़्यादा कर दिया, मेरे को पता नहीं है, जब ये लोग मुझे गाड़ी में डाल के लेके आए हॉस्पिटल, तो मैंने वहाँ पे डॉक्टर जो थे ड्यूटी पर उनसे कहा कि, और पुलिस वाले जो गए थे साथ में, उनसे कहा कि भाई
घर परिवार के एक मेंबर को बुलाओ, आप तो मेरा मेडिकल बेझिझक होके करो, लेकिन मेरे घर परिवार के एक मेंबर को बुलाओ यहाँ पर। तो इन लोगों ने घर परिवार के किसी सदस्य को नहीं बुलाया और कहने लगे मरने दो बोला इसको। ऐसा करके मुझे दोबारा गाड़ी में डाल के थाने ले आए और रूम में बंद कर दिया। और मेडिकल कराया कि नहीं कराया? नहीं कराया सर मेडिकल। अस्पताल तो लाए थे? अस्पताल लेके आए थे, मेडिकल नहीं हुआ। कोतवाली थाने के पास में कुछ कर्मचारियों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है। इसकी पूरी तहकीकात करने के लिए CSP विदिशा को पत्र लिख किया गया है और पूरी जांच कराई जाएगी। जांच कराने के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार फिर से कार्रवाई की जाएगी। सीधी के टिकरी क्षेत्र में गोत्रा रेत खदान का संचालन सैनिक फूड कंपनी को दिया गया है, लेकिन कंपनी के संचालकों के द्वारा ही नदी के अंदर पोकलैंड मशीन लगाकर दिन रात उत्खनन किया जाता है। बता दें कि ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी के संचालक मनमाने तरीके से रकम लेकर वाहनों में रेत ओवरलोड करवा देते हैं, वहीं तेज रफ्तार से आते जाते हैं, जिसके चलते सड़कें उखड़ जाती हैं और यहाँ तक कि आए दिन बड़ी दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। इसके बावजूद भी प्रशासन अनजान बना हुआ है। वहीं ग्रामीण जनों द्वारा कलेक्टर से मांग की गई है कि खदान में अवैध उत्खनन पर रोक लगाई जाए और ओवरलोड वाहनों को जब्त कर ठेकेदार पर कार्रवाई की जाए। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सागर के बीना में अस्थायी कोविड हॉस्पिटल, ऑक्सीजन बॉटलिंग और रिफिलिंग प्लांट का शुभारंभ किया। इस दौरान वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत भी की गई। बता दें कि निरीक्षण के दौरान मंत्री गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, अरविंद भदौरिया, सांसद राज बहादुर आदि मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ग्वालियर दौरे पर रहे। इस दौरान NSUI ने सिंधिया का काफिला रोककर सांसद को बेशर्म के फूल दिए, साथ ही धिक्कार पत्र भी सौंपा गया। बता दें कि NSUI ने राष्ट्रीय संयोजक सचिन द्विवेदी के नेतृत्व में ज्योतिरादित्य सिंधिया को बेशर्मी की माला दी और बेशर्मी का ज्ञापन दिया। वहीं राष्ट्रीय संयोजक सचिन द्विवेदी का कहना है कि जब जनता कोरोना महामारी से मर रही थी तब सिंधिया कहाँ थे। जो छात्र नेता कोरोना महामारी के समय लॉकडाउन में लोगों की मदद कर रहे थे, उन NSUI छात्र नेताओं को सिंधिया के आदेश पर जेल में बैठाए रखा जाता है, जिससे गुस्साए NSUI ने सिंधिया को बेशर्मी की माला देकर उन्हें उनकी बेशर्मी का एहसास कराया। महामारी के दौरान जिन अधिकारी कर्मचारी की मौत हुई, सरकार द्वारा उनके परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जा रही है, जिसकी शुरुआत जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने की थी। जिसके बाद मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम बैरागढ़ में जय गुरमुलानी के घर पहुंचे, जहां परिजनों से मुलाकात कर उनके बेटे को अनुकंपा नियुक्ति पत्र दिया। आपको बता दें कि जय गुरमुलानी विधानसभा में रीडर के पद पर कार्यरत थे और संक्रमण के चलते उनकी मृत्यु हो गई थी। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष के साथ हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा भी मौजूद रहे। विदिशा के पुराने अस्पताल परिसर में आशा, उषा और सहयोगी कार्यकर्ता ने अपनी मांगों को लेकर अनूठा प्रदर्शन किया। बता दें कि अपनी मांगों को लेकर यह कार्यकर्ता पिछले 12 दिनों से लगातार आंदोलन कर रही हैं और आज महिला कार्यकर्ताओं ने उज्ज्वला गैस टंकी को हटाकर देसी चूल्हे पर भोजन पकाया। वहीं कार्यकर्ताओं का कहना था कि हमारा वेतन बहुत कम है, ऐसे में बढ़ती महंगाई के कारण हमें घर चलाने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। आज हमको 12वां दिन है हमारी मांगों को लेके, जिससे सरकार हमारी सुन नहीं रही, इसलिए हमने ये प्रदर्शन रखा हुआ। और ये प्रदर्शन माननीय मोदी जी ने जो उज्ज्वला योजना चलाई थी उसके अंतर्गत रखा गया। हमको योजना के तहत सिलेंडर तो फ्री प्रोवाइड करा दिए गए, बट उसको भरवाने के लिए आशा दीदियों के पास इतना पैसा नहीं है, क्योंकि 820 रुपये की टंकी दी जाती है। तो हमें नहीं लगता कि 2000 रुपये में हम घर चलाएं या हमारी टंकी भर पाएँ। फिलहाल की इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए देखते रहिए खबर भारत।